तीन प्रकार का होता है। पहला राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा राज्य आपातकाल, इसी को संवैधानिक आपातकाल भी कहा जाता है, तीसरा वित्तीय आपातकाल। आपातकाल कितने प्रकार का होता है? तो आपातकाल तीन प्रकार का होता है, राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। अब परीक्षा में कैसे पूछता है? तो परीक्षा में ऐसे पूछता है, आपातकाल कितने प्रकार का होता है? दे देगा 1, 2, 3। तो आपको पता रहेगा तो 3 पर मार्क चले आएंगे, नहीं तो 2 मार्क देंगे या 1 मार्क देंगे। तो आपातकाल 3 प्रकार का होता है। कभी कभी ऐसे दे देगा कि आपातकाल कितने प्रकार का आपातकाल, इसमें से आपातकाल कौन कौन से हैं? तो इसमें राष्ट्रीय आपातकाल दे देगा, राज्य आपातकाल दे देगा, वित्तीय आपातकाल भी दे देगा, या तो इसमें से एक दे देगा और कोई भी अन्य बहुविकल्पी में डाल देगा। तो तीनों देगा कि तीनों पर मार्क कराना, अगर इसमें से एक दे देगा तो 1 पर मार्क कराना, अगर 2 दे देगा तो 2 पर सही मार्क करके आना। अब तो आपको जरा समझ में जरूर आ गया होगा। अब इसके बाद ये होता है कि राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में निहित है? तो राष्ट्रीय आपातकाल संविधान के अनुच्छेद 352 में निहित है। राज्य आपातकाल इसी प्रकार राज्य आपातकाल संविधान के अनुच्छेद 356 में निहित है। वित्तीय आपातकाल संविधान के अनुच्छेद 307 में निहित है। राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में निहित है? तो राष्ट्रीय आपातकाल संविधान का अनुच्छेद 352 में निहित है। राज्य आपातकाल किस अनुच्छेद में निहित है? तो राज्य आपातकाल संविधान के अनुच्छेद 356 में निहित है। वित्तीय आपातकाल संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? तो वित्तीय आपातकाल संविधान के अनुच्छेद 307 में निहित है। अब प्रश्न कैसे पूछेगा? प्रश्न ऐसे पूछेगा, राष्ट्रीय आपातकाल संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? तो उत्तर आपका रहेगा 352। इसी प्रकार से राज्य आपातकाल के बारे में पूछेगा, राज्य आपातकाल संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? तो उत्तर रहेगा संविधान के अनुच्छेद 356 में निहित है। इसी प्रकार पूछ देगा वित्तीय आपातकाल संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? तो आपको पता रहेगा तो मान लेंगे 307, संविधान के अनुच्छेद 307 में निहित है। अब बात आता है राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल कितने प्रकार का होता है? राष्ट्रीय आपातकाल तो दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल 3 प्रकार का होता है। पहला प्रश्न तो यही पूछ लेगा, पहला प्रश्न तो यही पूछता है राष्ट्रीय आपातकाल कितने प्रकार का होता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल भी 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से? पहला युद्ध, दूसरा बाह्य आक्रमण, तीसरा आंतरिक विद्रोह। युद्ध किसे कहते हैं? जब कोई भी देश बिना भारत पर बताकर हमला करेगा, जब कोई भी देश भारत पर बिना गलत है, जब कोई भी देश भारत पर बताकर हमला करेगा तो उसे युद्ध कहा जाता है। बाह्य आक्रमण, जब कोई भी देश भारत पर बिना बताए हमला करेगा तो उसे बाह्य आक्रमण कहा जाता है। आंतरिक विद्रोह, जब देश की जनता ही अपने देश में आंतरिक विद्रोह करने लगे तो उसे आंतरिक विद्रोह कहा जाता है। अब सवाल यह उठता है कि क्या भारत स्वतंत्र भारत के बाद, अर्थात जब से हमको स्वतंत्रता मिली है, अर्थात जब से हमारा भारत स्वतंत्र हुआ है, तब उसके बाद कभी कोई देश से युद्ध हुआ है? तो उत्तर है नहीं, कभी नहीं हुआ है। क्योंकि चाहे चीन हो चाहे पाकिस्तान हो, कोई भी देश हो, भारत पर बताकर हमला नहीं किए हैं, इसलिए युद्ध कभी नहीं हुआ है। हाँ, बाह्य आक्रमण हुआ है। हाँ, तो बाह्य आक्रमण 2 बार हुआ है। वैसे तो पाकिस्तान बार बार हमला करता है, लेकिन 2 बार
बाह्य आक्रमण हुआ है, जिससे भारतीय सेना ने उनको खदेड़ा है। तीसरा आंतरिक विद्रोह हुआ है। हाँ, आंतरिक विद्रोह भी हुआ है। कब हुआ है? पहला बाह्य आक्रमण 1962 से लेकर 1968 तक हुआ है। 1962 से लेकर 1968 तक हुआ है। दूसरा 1971 से लेकर 1974 तक हुआ है। आंतरिक विद्रोह कब हुआ है? 1974 से लेकर 1977 तक हुआ है। 1962 से 1968 तक कैसे हुआ था? तो 1962 से लेकर 1965 तक चीन ने आक्रमण किया था। 1962 से लेकर 1965 तक चीन ने आक्रमण किया था। 1965 से लेकर 1968 तक पाकिस्तान ने आक्रमण किया था। इसी प्रकार 1971 से लेकर 1974 तक पाकिस्तान ने आक्रमण किया था और 1974 फिर इसके बाद आंतरिक विद्रोह 1974 से लेकर 1977 तक हुआ था। इसलिए राष्ट्रीय आपातकाल लगा था। अब आपसे सवाल पूछ लेगा, पहला सवाल पूछ लेगा कि भारत में आंतरिक विद्रोह कब हुआ था? तो आंसर को मारना 1974 से लेकर 1977 तक। दूसरा सवाल पूछ देगा चीन ने आक्रमण कब किया था? तो चीन ने आक्रमण किया था 1962 से 1965 तक। पाकिस्तान तो बार बार आक्रमण करता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया है। अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमारा हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा कमेंट जरूर कीजिए। नमस्कार।